A very good morning, dear students. Welcome to physics classes, class 12th, unit 3rd, that is magnetic effect of current and magnetism. बेटा हमने यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया है, जिसमें बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ा एक बार मैं रिमाइंड कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा कि आपका कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसकी वजह से क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड होता है। किसने एक्सप्लेन किया था ये? ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। देन वी डिस्कस अबाउट द बायोट्स फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन भी किया हमने। देन हमने बायोट-सावर्ट्स लॉ डिस्कस किया, उसकी एप्लीकेशन डिस्कस की। उसके बाद हमने बेटा एम्पियर सर्किट लॉ डिस्कस किया और उसकी एप्लीकेशन में क्या क्या था उसके, एक इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर था, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था। देन आपका था सिलेंडर, देन आपका सोलेनॉइड और लास्ट में आपने पढ़ा था बेटा टॉरॉइड। सोलेनॉइड और टॉरॉइड दोनों का मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था बेटा, म्यू नॉट एन इंटू आई। आई करंट था, एन स्मॉल एन था, याद ध्यान दीजिए आप, स्मॉल एन था, कैपिटल एन बाई एल मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है बेटा, आज हम यहाँ पे आज के सेशन में हम बेटा न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। इस तरह की न्यूमेरिकल आज हम यहाँ पे डिस्कस कर। सो बेटा फर्स्ट न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं। एन एल्फा पार्टिकल इज कंप्लीटिंग वन सर्कुलर राउंड ऑफ रेडियस 0.8 मीटर। आपके पास अल्फा पार्टिकल है, वो सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है जिसका रेडियस कितना है 0.8 मीटर इन 2 सेकेंड। आपको टाइम भी गिवन है कितना बेटा, 2 सेकेंड है। फाइंड बी का मतलब क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या फाइंड आउट करना आपको, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है और कहाँ पे कैलकुलेट करना है, एट द सेंटर ऑफ सर्कल। रेडियस गिवन है आपको 0.8 मीटर, टाइम है 2 सेकेंड। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल सबको पता है बेटा +2 ई होता है। ई की वैल्यू सबको याद है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, अब आपको ये अब आपको कैसे पता लगेगा हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। बेटा सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है, कहाँ पे निकालना है, सेंटर पे। तो आपको क्वेश्चन कराया होगा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक है बेटा, चार्ज मूव कर रहा है, टाइम भी गिवन है तो करंट कैलकुलेट किया जा सकता है। सो आई निकाल लिया हमने, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। चार्ज कितना है 2e, टाइम कितना है 2 सेकेंड, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो करंट आ गया बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एम्पियर। सेंट्रल वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना आया था बेटा, म्यू नॉट और 4 पाई आई बाई आर इंटू 2 पाई, यही तो था। 2 पाई क्या था बेटा, टोटल एंगल सस्पेंडेड। तो ये कंप्लीट रिंग है तो कितना रखेंगे यहाँ पे, 2 पाई रखेंगे। बेसिकली हमने वहाँ रखा था इसको अल्फ़ा। सो इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 पाई। सो म्यू नॉट और 4 पाई कितना होता है 10⁻⁻7। आई हमने निकाल रखा है, रेडियस गिवन है 0.8, 2 पाई कितना होता है 3.14। इसको सोल्व कर लीजिए। सो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगा 12.57 इंटू 10⁻26 टेस्ला। बेटा कैलकुलेशन ना आपको अपने अकॉर्डिंग करनी है, हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक भी हो सकती है, तो इस चीज़ का कोई इशू नहीं है, आपको अपनी कैलकुलेशन करनी है। डाटा सब कुछ मैंने बता दिया है, आपको अपने माइंड से कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। सो म्यू नॉट और 4 पाई 10⁻⁻7, आई गिवन है, आर गिवन है 2 पाई 3.14, तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगा। कहाँ पे कैलकुलेट किया है, सेंटर पे। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है बेसिकली बेटा, ध्यान से सुनना। आपको क्या कैलकुलेट करना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछा है आपसे। आपको याद हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी जो होता है मतलब मैग्नेटिक फील्ड, स्केलर होता है बेटा वेक्टर। सोचिए स्केलर है वेक्टर, वेक्टर है तो वेक्टर है तो कौन से रूल्स फॉलो करेगा ये,
वेक्टर एडिशन के रूल फॉलो करेगा। किसके रूल? वेक्टर एडिशन। क्या बताया था? टू वेक्टर इन सेम डायरेक्शन बेटा ऐड हो जाएंगे, टू वेक्टर्स इन अपोजिट डायरेक्शन बेटा सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर थीटा एंगल पे है तो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा स्क्वायर रूट। याद है सभी को? ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डायग्राम गिवन होगा ना बेटा, उसमें हम देखेंगे कितने कंडक्टर हैं, हर एक का अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। टोटल के लिए सबको हम क्या कर देंगे? ऐड। तो फर्स्ट डायग्राम की बात करते हैं बेटा। फर्स्ट डायग्राम कुछ इस तरह से है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और इधर जेड एक्सिस है। पॉइंट क्लियर है बेटा? और ये कुछ शेप इस तरह से बनाया गया है, ये ऐसा। आपको क्या निकालना है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड निकालना। ठीक है। कहाँ पे बेटा? इस ओ पॉइंट पे, जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है? ए। कैलकुलेट करें बेटा। ठीक है। इस कंडक्टर को अगर मैं देखूं तो ये दूर से आ रहा है, तो इसको मैं एज ए इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर कंसिडर कर सकता हूँ। और इस ओ पॉइंट को अगर हम देखें ऐसे, तो ओ पॉइंट इसके वन एंड पे लाई कर रहा है, मतलब कुछ इस तरह से ये यहाँ पे ओ पॉइंट है, तो इसके वन एंड पे लाई कर रहा है। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा? इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर वाला लगेगा। लेकिन कौन सा केस लगेगा? एट वन एंड। वन एंड पे याद करो कितना था? म्यू नॉट और 4 पाई आई बाई ई। ठीक है। B1 आ गया। ठीक है। डायरेक्शन बाद में देखेंगे, पहले मैग्नीट्यूड। फिर इस पार्ट की बात करते हैं, सिर्फ यहाँ तक का पार्ट। क्या ये आपको बेटा सेमी सर्कल दिखाई दे रहा है? हाँ या ना? जिसकी रेडियस कितनी है? ए। जनरल फॉर्मूला याद करो, म्यू नॉट और 4 पाई आई बाई आर। आर मतलब क्या था? रेडियस। रेडियस यहाँ क्या है? ए इंटू एल्फा। याद है ना? एल्फा की वैल्यू कंप्लीट रिंग में 2 पाई, सेमी सर्कल है तो पाई। तो कितना आ गया? B2 म्यू नॉट और 4 पाई आई बाई ए इंटू पाई। दो हो गए, B1 और B2। तीसरा क्या बच गया? फिर से आपके पास ये इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है और ओ पॉइंट इसकी वन एंड पे, तो फिर से वन एंड वाला फॉर्मूला लग गया, इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर म्यू नॉट और 4 पाई आई बाई ए। तो तीन मैग्नेटिक फील्ड है, तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, B1 B2 और B3। डायरेक्शन देखें बेटा, वही है बायट-सावर्ट्स लॉ में क्या था? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या था? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रखना है? फिंगर, और पॉइंट की तरफ रोटेट, क्योंकि वहाँ क्या आया था? याद करो, DL क्रॉस R। और DL किधर लेते हैं? डायरेक्शन ऑफ करंट। R किधर होगा? उस पॉइंट की तरफ रोटेट कर दीजिए। तो इस डायरेक्शन में आप फिंगर रखिए, ध्यान से देखिए बेटा। इस डायरेक्शन करंट है ना, तो राइट हैंड का फिंगर रखो यहाँ पे, सब रख के देखिए। राइट हैंड का फिंगर इस डायरेक्शन में रखिए और इस पॉइंट की तरफ रोटेट कीजिए ऐसे। तो रोटेट करोगे ना तो बेटा आपका थंब डाउनवर्ड जाएगा। तो इसकी डायरेक्शन क्या आ गई? डाउनवर्ड। ऊपर वाई है तो नीचे क्या हो गया? माइनस वाई। पॉइंट क्लियर है? क्लियर है पॉइंट? तो ये ध्यान रखना, या फिर जेड एक्सिस मान लो, वो डिपेंड करेगा आप मान क्या रहे हो। पॉइंट क्लियर है? अब इसकी बात करूं तो राइट हैंड की फिंगर ऐसे रखी जाएगी और इस पॉइंट की तरफ रोटेट करोगे तो ये भी क्या जाएगा बेटा? डाउनवर्ड। और तीसरे पे इस पे रखोगे अपने राइट हैंड का फिंगर इस तरफ, और इस पॉइंट की तरफ ऐसे रोटेट करोगे तो यहाँ भी किधर जाएगा? डाउनवर्ड। पॉइंट क्लियर है? हाँ या ना? जल्दी बोलो। तो तीनों का मैग्नेटिक फील्ड किधर है? डाउनवर्ड। तो टोटल के लिए क्या हो जाएगा बेटा? सारे ऐड हो जाएंगे, तीनों डाउनवर्ड है, सेम डायरेक्शन, तो ऐड हो जाएगा बेटा। सो B1 प्लस B2 प्लस B3, तो इसको ऐड कर दो। म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई बाई ए, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई बाई ए इंटू पाई, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई बाई ए। ये दोनों ऐड होके 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई बाई ए। और ये कितना बचेगा कि म्यू नॉट और 4 पाई आई बाई ए इंटू पाई। अब ना इस माइनस से कन्फ्यूजन नहीं होना बेटा। ठीक है।
तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड B1 प्लस B2 प्लस B3। यहाँ पे थोड़ा सा शायद मिस्टेक लग रहा है, मिस्टेक है, तीनों की डायरेक्शन सेम होगी तो ऐड होंगे। तो यहाँ पे ये देखिए K लिख रखा है और ये -J लिख रखा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। आप इसको मत लिखिए, जस्ट आप क्या लिखिए, टोटल मैग्नेटिक फील्ड पता लग गया आपको, इनको ऐड कर दिया। डायरेक्शन लिखिए परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, ऐसे लिखिए। डायरेक्शन कैसे लिख दो, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड लिख दी। ठीक है, IJ की कैसे जब हम क्लास में डिस्कस करेंगे इनको अच्छे से, तो वहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बेटा। यहाँ पे आप अपने कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल आपको अप्लाई करना आना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट ये है आपके पास, यहाँ से I करंट गया, सिमेट्रिकल पार्ट है बेटा, रेक्टेंगल है, तो यहाँ से I/2 और यहाँ से I/2 सिमेट्रिकल है, बीच में कोई वायर नहीं है बेटा। ठीक है, तो हाफ करंट इधर से चला गया, हाफ इधर, ये इधर से चला गया और ये इधर से, टोटल फिर से क्या बन गया, I। टोटल फील्ड निकालना है बेटा। अब देखो यहाँ करंट I/2, तो इन दोनों का फील्ड अगर मैं देखूँ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर रखनी राइट हैंड की और सेंटर की तरफ रोटेट करो, ये सेंटर है, तो थंब किधर जाएगा, डाउनवर्ड। इन दोनों पे राइट हैंड फिंगर रखोगे, ओ की तरफ रोटेट करोगे तो ये आपका कुछ इस तरह से रोटेट होगा। ठीक है, ये थंब किधर जाएगा, अपवर्ड। तो ये डाउनवर्ड और ये अपवर्ड। डायग्राम में सिमेट्री है, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड तो इक्वल होगा, बट दोनों की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, अपोजिट होगी। तो क्या कर देंगे, दोनों कैंसिल आउट कर देंगे। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है, सिमेट्रिकल पार्ट है, सो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होगा। सोल्व करोगे तब भी आ जाएगा लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ से I करंट गया, ठीक है, यहाँ पे कितना जाएगा बेटा, I/4 और यहाँ पे कितना जाएगा, 3I/4। करंट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ठीक है, टोटल फिर से कितना बन गया, I। तो इनका मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखिए ये एंगल कितना बनेगा सेंटर पे, 45। क्या ये इसकी मिड पे है, तो जर्नल फॉर्मूला याद करो, μ0 और 4π I/A sin φ1 प्लस sin φ2। φ1 φ2 कितना है यहाँ पे बेटा, 45। I कितना है, 3I/4, डिस्टेंस तो यही है, तो ये इसका आ गया B1। ठीक है, B2 अब देखो बेटा, इसका I/4, इसमें भी करंट I/4 और इसमें भी करंट। अब तीनों का फील्ड डाउनवर्ड होगा, इन तीनों का फील्ड क्या होगा, डाउनवर्ड, तो वो तीनों ऐड हो जाएंगे, तो वो तीनों ऐड होके भी इतना ही आएंगे। आप कर सकते हो अलग अलग, तीनों को क्या करना बेटा, अलग अलग सोल्व करना। तीनों का मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा बेटा, 3I/4A sin φ1 प्लस sin φ2, 45। तो इन तीनों का डाउनवर्ड है, टोटल ये आया है। इस एक का क्या है, ये अपवर्ड है, इस एक का इतना आया है, इन तीनों का इस एक के बराबर है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, कैंसिल आउट कर देंगे। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये कर दोगे बेटा, ये तो क्या होगा, वही है अभी कुछ देर पहले कराया था, इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है वन एंड पे, और ये क्या है, सेमी सर्कल, और फिर ये कंडक्टर इस तरह से है। अब ये पॉइंट समझा देता हूँ मैं, लास्ट वाला, ये पहले दो मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। तीसरा देखिए, ये कंडक्टर ऐसे गया एक्स एक्सिस के अलोंग, अब ओ पॉइंट पे निकालना है। तो अगर कोई भी पॉइंट कंडक्टर के एक्सिस पे लाई करता हूँ, कहाँ पे लाई करता हूँ बेटा, एक्सिस के ऊपर, तो ये एक्सिस पे ही तो लाई करेगा ओ पॉइंट इस कंडक्टर के, तो उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है बेटा, 0 होता है, ये हमेशा याद रखना। एट द एक्सिस ऑफ कंडक्टर अगर कोई भी पॉइंट लाई कर रहे हैं, तो एट द एक्सिस ऑफ कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बेटा, 0 होगा। तो यहाँ B3 की वैल्यू इसलिए 0 लिखी गई है, बाकी कर लोगे। तो ये आपका न्यूमेरिकल पोर्शन था इस चैप्टर में। ये सोलेनॉइड का क्वेश्चन है आपके पास, लेंथ गिवन है आपको, रेडियस गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, स्मॉल एन निकाल सकते हो।
कैपिटल N/L, तो 500 ओवर 0.5। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड कितना होता है बेटा, μ0N/I। μ0 पता है, μ0 ओवर 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷। इसकी μ0 ओवर 4 पाई, तो ये 4 पाई इधर चला जाएगा। μ0 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। सोल्व कर लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है बेटा। तो ये कुछ न्यूमेरिकल थे। नेक्स्ट क्लास में हम इसका बी पार्ट जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर है बेटा।